हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन की। जो बिहार में अभी 94,000 शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी उसके बारे में, साथ ही जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराने की जो बात चल रही है, समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लेने की बात की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही किसने जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये आप देख सकते हैं छठे चरण में हाई स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 2000 सीट बढ़ी है। और क्या कुछ है इसके बारे में। आवेदन 17 तक आवेदन आप कर सकते हैं, 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। किस ज़िले में, साथ ही किस ज़िले में कितनी सीटें हैं माध्यमिक की और कितनी सीटें बढ़ी है उच्च माध्यमिक की, ये सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये आप देख सकते हैं किस ज़िले में कितनी सीटें बढ़ी है उसकी चर्चा है। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ। आप उससे पहले 94,000 शिक्षक बहाली की 2 राउंड काउंसलिंग हो चुकी है और उन 2 राउंड काउंसलिंग में नियोजन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ 7 प्रखंड में 26 अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नियोजन में होने में सफल हो गए। अब उन पर केस दर्ज होगा ये कहा जा रहा है। तो कहाँ की है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी, कई अभ्यर्थी ऐसे जिनका सूची में शामिल अभ्यर्थियों से अंक अधिक है लेकिन वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नियोजन करा चुके हैं। तो 26 अभ्यर्थी मिले हैं और कहाँ के सबसे अधिक मिले हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। 14 अभ्यर्थी के टेट प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं, ये देख सकते हैं। जो टेट और बिहार टेट और सी टेट, तो ये सब सर्टिफिकेट फर्जी निकले। कितने? 14 अभ्यर्थी के। और सबसे अधिक चंडी में मिले हैं 14 नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र। ये बिहार शरीफ का पेपर है, यहाँ आप देख सकते हैं। हालांकि ये धुंधला है, ये बिहार शरीफ का पेपर है और उसके माध्यम से ये बताया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रखंड सरमेरा में बीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। किस प्रखंड के कितने चयनित अभ्यर्थियों पर होगा FIR, ये जिन अभ्यर्थियों पर FIR होगा उनके मुताबिक है। सरमेरा है, बिंद है, एकंगरसराय, इस्लामपुर और ये नूरसराय और ये, तो इन सभी के प्रमाण पत्र बीटेट, सीटेट, TET, इन सभी के ये प्रमाण पत्र जो है आप देख सकते हैं ये फर्जी पाए गए हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है शिक्षक नियोजन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कितने पदों को बढ़ाया गया है। रिक्ति बढ़कर अब 32,914 हो गई है। पहले कितनी थी? 30,000 लगभग 30,000 सीटें थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर, और अब हो गई है 32,714, यानी 2,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। तो छठे चरण में हाई स्कूल में 2,000 सीट बढ़ी है और 17 सितंबर तक आप अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आइए क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो राज्य के उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण में रिक्ति 30,020 से बढ़कर 32,714 हो गई है। पहले कितनी थी? तो 30,020 रिक्ति थी, जो अब 2,000 सीटों के बढ़ने के कारण 32,714 हो गई है। माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति 13,325 और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति 19,389 हो गई है। हाई कोर्ट के आधार पर विभाग ने सभी जिलों से छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना के आधार पर नई सूची जारी की है। छठे चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी 17 सितंबर तक विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 17 सितंबर तक। तो 18 अगस्त से ये शुरू था और अब 17 सितंबर तक चलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर ले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियोजन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2022 के शुरू में 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 2022 छठा चरण का ये 10 दिसंबर तक का ये मामला है। उसके बाद 7वें चरण की सुगबुगाहट शुरू होगी। तो 7वें चरण इस न्यूज़पेपर के अनुसार 2022 में शुरू होगी।
तो आइए देखते हैं दिसंबर में शुरू होती है या जनवरी फरवरी में शुरू की जाती है 7वें चरण की प्रक्रिया। लेकिन आगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी होगी। इसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में जो सीट रिक्त रह जाएंगे उसे भी 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। विषय और आरक्षण कोटि के हिसाब से छठे चरण के रिक्त बचे सीटों के साथ ही पिछले 2 साल में जो भी शिक्षकों की आवश्यक रिक्ति होगी इसे भी जोड़कर वैकेंसी जारी होगी। पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं, इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, ऐसा कहना है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का। आइए और क्या कुछ दिया गया है, तो छठे चरण के लिए सभी तिथियां हुई रीशेड्यूल, जो भी तिथियां थी उसे रीशेड्यूल किया गया है। आइए क्या कुछ देख लेते हैं, इसमें भी क्या कुछ कहा गया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पे छठे चरण की रिक्ति आवेदन काउंसलिंग की तिथि रीशेड्यूल की गई है। छठे चरण में जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो अभ्यर्थी छठे चरण में पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, तो वो आवेदन नहीं करेंगे। चलिए आगे क्या कुछ कहा गया है। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक जारी होना है। मेधा सूची व रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालय व विषयवार रिक्ति का जिला के NIC वेबसाइट पर प्रकाशन 10 दिसंबर तक हो जाएगा। यानी 10 दिसंबर तक जिला के NIC के वेबसाइट पे उन सभी अभ्यर्थियों का नाम होगा जो चयनित हो चुके होंगे और वो फाइनल हो गए होंगे अपनी जॉब के लिए। चलिए, तो उनका 10 दिसंबर तक NIC की वेबसाइट पे नाम चढ़ा दिया जाएगा। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि 7वें चरण में 40,000 से अधिक रिक्ति रहेगी, क्योंकि 37,440 सीटें 7वें चरण में पहले से थी, और जो भी इस छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया के बाद जो भी सीटें बचेगी उसे 7वें चरण में ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे 40,000 प्लस सीटें जाने की अनुमान है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब हम आपको बता दें, शिक्षक नियोजन में छठे चरण में बढ़ी सीट, कौन सी सीट कहाँ कितनी सीटें बढ़ी है उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो ये है जिला, किस जिला में, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को किस जिला में कितने सीटें किस विषय किस माध्यमिक की है या उच्च माध्यमिक की है, आप देख सकते हैं। अरवल में 101 माध्यमिक की है, उच्च माध्यमिक की 390 सीटें बढ़ी है। मधुबनी में 252 सीटें हैं माध्यमिक की और 737 सीटें हैं उच्च माध्यमिक की। मुंगेर में 335 सीटें माध्यमिक और 352 उच्च माध्यमिक। औरंगाबाद 480, 606 उच्च माध्यमिक। जहानाबाद 161, 383 उच्च माध्यमिक। शिवहर 41 सीटें, 108 सीटें उच्च माध्यमिक। सहरसा माध्यमिक 112 सीटें, उच्च माध्यमिक 135 सीटें। साथ ही खगड़िया 121 सीटें माध्यमिक और 147 सीटें उच्च माध्यमिक। जमुई 308 सीटें माध्यमिक और 513 सीटें उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। सीतामढ़ी में 298 सीटें माध्यमिक की और 589 सीटें उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। पूर्वी चंपारण में 486 सीटें माध्यमिक की और 774 सीटें उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। बेगूसराय में 210 सीटें माध्यमिक, 128 सीटें उच्च माध्यमिक। भोजपुर 784 सीटें माध्यमिक और 714 सीटें उच्च माध्यमिक। लखीसराय में 145 माध्यमिक और 257 उच्च माध्यमिक। गोपालगंज 287 माध्यमिक और 598 उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। साथ ही समस्तीपुर में 638 सीटें माध्यमिक और 427 सीटें उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। पश्चिम चंपारण 240 माध्यमिक, 462 उच्च माध्यमिक। नवादा 318 माध्यमिक, 969 उच्च माध्यमिक। और साथ ही मुजफ्फरपुर 359 माध्यमिक और 511 उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। सुपौल में 246 माध्यमिक, 268 उच्च माध्यमिक। सारण में 426 माध्यमिक और 439 उच्च माध्यमिक की बढ़ाई गई है। सिवान में 246 माध्यमिक, 653 उच्च माध्यमिक। अररिया में 243 माध्यमिक और 302 उच्च माध्यमिक। कटिहार में 338 माध्यमिक, 254 उच्च माध्यमिक। पूर्णिया में 418 माध्यमिक, 323 उच्च माध्यमिक। साथ ही पटना में 1071 माध्यमिक और 987 उच्च माध्यमिक। पटना में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। साथ ही दरभंगा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो गया में 378 उच्च माध्यमिक, 378 माध्यमिक और 1476 उच्च माध्यमिक। दरभंगा में 1324 माध्यमिक और 1480 उच्च माध्यमिक। तो
तो ये सबसे ज़्यादा सीटें हैं कहाँ, दरभंगा में। दरभंगा में अभी जो छठे चरण की नियोजन चल रही थी प्राइमरी के लिए, प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय के लिए, उसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें थी दरभंगा में। और दरभंगा जिला में अब उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। चलिए, वैशाली 370 सीटें, 576 सीटें उच्च माध्यमिक। मधेपुरा 178 सीटें माध्यमिक, 234 सीटें उच्च माध्यमिक। बांका 248 सीटें माध्यमिक, 458 सीटें उच्च माध्यमिक। नालंदा 587 सीटें, 701 सीट उच्च माध्यमिक। किशनगंज 206 माध्यमिक, 216 उच्च माध्यमिक। भागलपुर 276 माध्यमिक, 421 उच्च माध्यमिक। साथ ही रोहतास 389 सीटें माध्यमिक, 1005 सीट उच्च माध्यमिक। शेखपुरा 109 माध्यमिक, 157 उच्च माध्यमिक। कैमूर 223 सीटें माध्यमिक, 277 उच्च माध्यमिक। और बक्सर 373 सीटें उच्च माध्यमिक और 359 सीटें उच्च माध्यमिक। टोटल 13,325 सीटें माध्यमिक यानी 10th के लिए 13,325, साथ ही 12th के लिए 19,389 यानी 19,389 उच्च माध्यमिक के लिए सीटें हो गई है। तो टोटल 32,000 सीटें, लगभग 32,714 सीटें हो गई है टोटल। ये 32,714 सीटें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में अब शामिल हो गई है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर। तो ये था हमारा सेशन आज का। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।